हेलो एवरीवन। मैंने अपने एजुकेशन कैरियर में ये बहुत देखा है कि बच्चे स्क्वायर या स्क्वायर रूट आने से थोड़ा सा घबरा जाते हैं। स्क्वायर रूट से तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। तो आज मैंने एक छोटे से वीडियो में इस प्रॉब्लम को वंस फॉर ऑल सॉल्व करने की कोशिश की है और बहुत ही सिंपल वे में मैंने प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है कि अब हम स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं और इनको सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं और इनके ऊपर कैसे हम प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। तो ये सारा सारा मैं एक छोटे से वीडियो में कवर करूँगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं? स्क्वायर रूट्स, अगर कोई भी एक नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, फॉर एग्जांपल 4, तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो खुद से ही मल्टीप्लाई हो और हमें 4 मिल जाए। फॉर एग्जांपल 2 × 2, हमें पता है कि ये खुद से ही मल्टीप्लाई अगर होगा तो हमें 4 मिल जाएगा। तो इसका आंसर है 2। इसकी डेफिनेशन देखें अगर, तो टेक्निकली इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ फैक्टर ऑफ अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो यही बात मैंने अभी आपको बताई इससे पहले कि हम यहाँ पे अगर √36 निकालने की बात करें तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो खुद से ही मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, और हमें 36 मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि 6 यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट है। हम आगे जाके इसके टेक्निकल मेथड्स, 4 मेथड्स हैं, हम उन मेथड्स को भी अभी स्टडी करेंगे। तो ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया जस्ट। ठीक है, तो फिर एक और बात समझने की है कि स्क्वायर रूट असल में एक स्पेशल केस ऑफ एक्सपोनेंट है, मतलब पावर का एक स्पेशल केस है। ठीक है, हम सबको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, राइट? जिनको नहीं पता वो भी सुन लो भाई। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, राइट? अब स्क्वायर रूट के अंदर यही जो 2 की पावर है ये 1/2 में चली जाती है। मतलब कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब है a⁴ 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये भी चीज़ काम आएगी आगे जाके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जैक्टली स्क्वायर रूट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं, मतलब कि जिनका आंसर √4, 2, √36, 6, √64, 8 एक्सेट्रा, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। और जिनके फैक्टर्स पेयर में नहीं निकल पाते, फॉर एग्जांपल 8 हो गया, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे नंबर्स में नहीं आएगा, होल नंबर्स में नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल्स में आएगा। तो दे आर इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, तो दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम मेथड्स देखते हैं। 4 टेक्निकल मैथमेटिकल मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं स्क्वायर रूट्स निकालने के मेथड्स। तो पहला मेथड, 4 मेथड्स हैं इसमें। तो पहला मेथड है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो इस मेथड में हम करते क्या है, इस मेथड में हमें जिस भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, हम उसमें से 1 से स्टार्टिंग कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक, जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो माइनस करते जाएंगे अनटिल अनलेस हमें आंसर 0 ना मिल जाए। तो मैं पहले करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मुझे √16 की वैल्यू निकालनी है। तो इस मेथड के हिसाब से मुझे 16 में से पहले 1 माइनस करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उस आंसर में से मुझे अब इसका नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 3 उसको माइनस करना है, एंड सो ऑन। फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर 0 आ गया। तो ये जितने भी स्टेप्स में हुआ है वो आंसर होगा। ये 4 स्टेप में हुआ है तो √16 का आंसर 4 होगा। ऐसे ही हम 25 का भी करके देख सकते हैं। 25 - 1 = 24, 24 - 3 = 21, 21 - 5 = 16, 16 - 7 = 9, and 9 - 9 = 0. सो एज यू कैन सी कि 1 2 3 4 5 स्टेप में है, सो इसका आंसर इज़ 5। बट इसकी एक लिमिटेशन है बहुत बड़ी, और वो ये है कि अगर बड़े नंबर के स्क्वायर रूट निकालने तो आप ऐसे माइनस करते रहेंगे, डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर
जो मोस्टली सीबीएसई बोर्ड में और स्कूल्स में सिखाया जाता है मेथड, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि सेकंड मेथड है। और इस मेथड के अंदर हम पेयर्स बनाते हैं, तो उनके अंदर पेयर्स बना के और फिर हम उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें 16 का निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 16 का निकालने के लिए पहले मैं 16 के फैक्टर्स निकालूंगा। तो आप क्या देख सकते हैं कि हम अंडर रूट के अंदर 4/2 आ गया, राइट। यहाँ पे हम पेयर्स बनाएंगे सेम नंबर्स के, ये नहीं कि ये 2 है ये 3 है, नहीं, 2 2, 3 3, 5 5, 7 7 ऐसे पेयर्स बनाएंगे। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे 2 पेयर बनने हैं और हर पेयर के इक्विवेलेंट हम सिंगल नंबर लिखेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका आंसर है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ। जैसे 36 है, हमें सपोज 36 का अंडर रूट निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये फैक्टर हैं इसके। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये 2 पेयर बन रहे हैं, इसकी जगह पे ये लिखिए, इसकी जगह पे ये लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए एंड 6 इज़ द आंसर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए परफेक्टली काम करता है। बट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सपोज़ कोई नंबर फॉर एग्जांपल 8, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 8 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर एक ही पेयर बनेगा, तो ये पेयर बाहर चला जाएगा और जो ये बचा हुआ है ये अंदर ही रहेगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2√2। तो ये मेथड काफ़ी कॉमन है स्कूलों में। बट जो इसका फोर्थ मेथड है, वो मेथड किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकाल सकता है, मतलब किसी भी नंबर का, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे इम्परफेक्ट हो। और उस मेथड को हम ज़्यादातर हायर क्लासेस में यूज़ करते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। थर्ड मेथड जो है वो एक्चुअली में हंच का मेथड है, तुक्का मारने का मेथड है, और वो फास्ट कैलकुलेशन करने में काम आता है अगर आपको प्रिसाइज आंसर्स नहीं चाहिए तो उसके लिए। तो थर्ड मेथड को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट बाई एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड में आप नाम से ही देख सकते हैं कि हम एस्टिमेट करने वाले हैं कोई चीज़ को। तो एस्टिमेशन मेथड के अंदर जो है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे √15 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम एग्जांपल ले रहे हैं √15, ठीक है। तो मुझे स्टेप्स क्या है इसके, मुझे पहले इसका पीछे का और आगे का दोनों तरफ का एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट ढूंढना पड़ेगा। तो जो इस केस में है वो है 9 एंड 16, और इनका अंडर रूट करने पे जो वैल्यू आती है दैट इज़ 3 एंड 4। तो इसका मतलब है कि 15 का जो वैल्यू है, जो उसका आंसर आने वाला है, वो इन दोनों के बीच में ही आने वाला है, राइट। तो हम थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 3 में ऐड कर देता हूँ। मुझे ये चेक करना है कि 15 4 के ज़्यादा पास है, 15 की जो आंसर है वो 4 के ज़्यादा पास है, कि 15 का आंसर 3 के ज़्यादा पास है। तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 3.5, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा के करते हैं। 3.5 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3.5 का स्क्वायर करने पे हम देख रहे हैं कि वैल्यू आएगी 2.25 और इधर आएगी 16, राइट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 16 के ज़्यादा पास में है ये। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 3.5 से ऊपर ही होने वाली है और 4 के नीचे होने वाली है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3.7 3.8 आप एक अजम्पशन लगा सकते हैं इससे, और ये बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करके दिखा देगा आपको। आपने देखा ही होगा, ये समझाने में मुझे टाइम लग गया, नहीं तो ये बहुत ही तेज़ तरीके से काम करने के लिए है। बट ये तभी वैलिड है जब आपका डेसिमल्स में कोई ज़्यादा आंसर इधर उधर होने से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। नीट या जेई के स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स करेंगे, उनके केस में कई बार प्रिसाइज वैल्यूज़ दी होती हैं, तो वहाँ पे अगर उन्होंने एस्टिमेशन मेथड लगा दिया तो उनका आंसर जो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसकी भी लिमिटेशंस हैं, इसको मतलब होशियारी से यूज़ करिएगा अपने सुविधा के हिसाब से। अब हम आते हैं फोर्थ मेथड में, और फोर्थ मेथड सबसे ज़्यादा ब्रह्मास्त्र है, मतलब स्क्वायर रूटों की दुनिया का, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फोर्थ मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और आपको थोड़ा सा इसमें एक दो वैल्यूज़ रूल्स हैं जिनको समझना पड़ेगा, और बेसिक रूल्स हैं, डिवीजन ही है ये, बट इसमें एक दो पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा इसे, और ये मेथड आपके मतलब बहुत काम आने वाला है आगे जाके। तो इस केस में जैसे कि मान लीजिए हम पहले एक परफेक्ट
ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो जैसे कि 196, ठीक है, 196 का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो रूल है वो क्या कहता है, आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दो दो नंबर के पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइट से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट से राइट नहीं जाना है, ठीक है। तो दो दो नंबर के पेयर्स बनाने हैं आपको। तो जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये और ये सिंगल नंबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लास्ट में सिंगल बचा हुआ है तो आप सिंगल ले सकते हो। तो यहाँ पे मतलब लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ये पेयर बन गए। अब हमें यहाँ पे पहले वाले में डिवीजन करना है और ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो खुद से ही डिवाइड हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मुझे यहाँ लिखना है और वो इसके इक्वल या इससे नीचे होना चाहिए। तो ये तो 1 ही है, तो यहाँ पे तो सीधे 1 ही आएगा। तो जैसे 1 1 ज़ा 1 एंड 0। ना मुझे 96 को नीचे उतारना है, पेयर में उतरेंगे, ये डिवीजन की तरह सिंगल नहीं उतरेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और मुझे एक काम और करना है कि जो इधर था नंबर, मुझे इस नंबर को इस नंबर से यानी कि खुद को खुद से ही ऐड करना है। तो हमारे पास आ गया 2, राइट। अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से 96 के लिए मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं यहाँ पे भी लिखूँगा और उस नंबर को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो मुझे यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा और 1 को मैं 21 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखूँगा, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ कि 96 के अंदर जो है 4 से जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है, 4 से चला जाएगा ये। तो हम यहाँ पे जैसे कि 4 लिखें तो मुझे यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा और 4 इंटू 24 करना पड़ेगा विच इज़ 96 एंड द आंसर इज़ 0। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा दैट क्वेश्चन इज़ द आंसर। हम एक और करके देखते हैं दोबारा से एग्जाम्पल। इस बार मैं नॉन परफेक्ट लूँगा। तो जैसे कि √180 करना है तो यहाँ पे ये पेयर बनेंगे सेम तरीके से। 1 वही नंबर लेना है, 1 1 ज़ा 1 माइनस 0, 80 उतरेगा यहाँ पे 1 ऐड होगा 2 आंसर। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो उतने से मल्टीप्लाई हो। तो मैं देख सकता हूँ कि ये 3 ज़ा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे एंड 3 69 आएगा। 3 इंटू 23 इज इक्वल टू 69। यहाँ पे 11 उतरा। अब क्या करना है, अब एक डेसिमल लगाना पड़ेगा और ध्यान रखिएगा कि 0 नहीं उतरेगा, 00 उतरेंगे। हमेशा नंबर्स पेयर में उतरेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 23 + 3 दैट इज़ 26। फिर अब मैं 1100 के लिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालूँ, तो यहाँ पे 4 ज़ा कर सकते हैं हम, राइट। 4 4 ज़ा तो ये हो जाएगा 1056 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कर सकते हैं। मेरे को डेसिमल की वैल्यूज़ में बताना था आपको, मैंने इसलिए एग्जांपल लिया। होपफुली ये चीज़ करेक्ट आपको क्लियर हो गई होगी। और इसकी प्रैक्टिस करिए, मतलब आप कोई भी एक रैंडम नंबर सोच के और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ईजिली यूजिंग दिस रूल, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत काम का मेथड है और इस मेथड से आप देख सकते हैं कि किसी का भी वो निकल जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहूँगा आप लोगों से कि 1 to 10 तक के आप जो है ना स्क्वायर रूट्स को याद कर लीजिए। एकेडमिकली ये आपके बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो 1 to 10 के स्क्वायर रूट्स आप लिख सकते हैं, मैंने लिखे हुए हैं ये, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में उतार लीजिएगा। इनको तो आप याद कर लो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप साथ में ये कर सकते हो कि आप कुछ 30 तक की वैल्यू के जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, आप उनके स्क्वायर रूट भी याद कर सकते हैं। जैसे कि 30 के बीच में अगर मैं देखूँ तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 13 है, राइट, 17 19 23 एंड 29, राइट। तो इनके आपको याद करने हैं, ठीक है, ये आपके काम आएंगे। तो ये ज़्यादा डाटा नहीं है, ठीक है, आप इनका रिवीजन कर सकते हो 2-3 बार, ये अच्छे से फिर भूलते नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि 13 का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3.605, 17 का है 4.123, 19 का है 4.358, 23 का है 4.795 एंड 29 का है 5.385, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप याद कर लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए आप पेयरिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसका इस्तेमाल करते हुए आप चीज़ों के आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई आपको बोले कि √8 की वैल्यू निकालिए,
तो पेयरिंग मेथड से मुझे पता है कि यहाँ पे 2√2 आने वाला है। अब आपको √2 का वैल्यू याद है यहाँ से, राइट, तो आप सीधे से मल्टीप्लाई मार दोगे और आपका आंसर विदाउट रूट आ जाएगा। तो ये इस तरह से बहुत काम आता है, तो इसको याद करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी फिर एक और बात जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर हमें पता होती है बट मतलब हायर क्लासेस में जाके पता लगती है, वो ये है कि जो भी स्क्वायर रूट का आंसर होता है ना, वो दो आता है हमेशा। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। फॉर एग्जांपल √4 है तो इसका आंसर +2 भी है और -2 भी है, इसलिए इसे ऐसे +-2 में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्यों है ऐसा, इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि एक बात है कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, आप -2 का स्क्वायर करिए, -2 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर 4 आने वाला है। यहाँ पे +2 का स्क्वायर करिए, इसका आंसर भी 4 आने वाला है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाए, जो कि स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है, राइट, कि खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो इसलिए इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं हमेशा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब आगे जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी 10th क्लास में। ठीक है, और फिर ये बात तो मैं बता ही चुका हूँ कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है तो वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करना देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर √2 इंटू √3 है तो यहाँ पे रूट लगा रहेगा, बाकी सब कुछ सेम मैथ्स की तरह होगा, 2 3 6 आंसर। ऐसे ही अगर मैं लाइक टर्म में देखूँगा, फॉर एग्जांपल √2 इंटू √2, अगर ये लाइक टर्म है तो यहाँ पे रूट हट जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 इंटू 2 4, और आपको पता है कि ये 2 होगा। और लेकिन वैसे जनरली जो लाइक टर्म्स होते हैं अगर उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो रूट हट जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं एक तरीके से और समझा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ √3 इंटू √3 3 होता है। क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और √3 को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू होती है 1/2 पावर में, राइट। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 से 2 कट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आंसर आ रहा है। तो लाइक टर्म में अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो सीधे रूट हट जाएगा, और नहीं तो आप इसको 3 इंटू 3 √9 करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो भी 3 आएगा। कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवीजन भी सेम तरीके से होती है, बिल्कुल आप इजीली इसके अंदर एक दूसरे को काट सकते हैं। मतलब कि अगर कोई आपको कहता है कि √18 अपॉन √6 तो 6 3 रूट नहीं हटेगा, याद रखिएगा, रूट नहीं हटेगा। ठीक है, रूट को सॉल्व करना पड़ेगा तब हटेगा। तो यहाँ पे ये काट के आप √3 लिख सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, मान लीजिए √25 अपॉन √5 है, सो द आंसर इज़ √5। इज़ वेरी सिंपल। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन इतने सिंपल नहीं है। उन दोनों के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म का मतलब क्या है कि अगर एक जैसे टर्म्स है दोनों, ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए √2 + √2 करना है तो ये तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको मतलब दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि आप √2 को कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा 1 + 1, सो दिस कैन बी रिटन एज 2√2। ठीक है, तो √2 और √2 जो है वो आपस में जुड़ सकते हैं, जैसे कि हमने देख लिया। ऐसे ही लाइक टर्म्स सारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिस केस में क्या होगा कि अनलाइक टर्म्स आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि √3 + √5 ये दोनों अलग अलग नंबर के स्क्वायर रूट्स हैं, राइट। ये आपस में ऐड होके दे आर नॉट इक्वल टू √8, ये ऐसे ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे नंबर्स आते हैं, उनको सॉल्व करने के बाद वो लाइक टर्म मिल जाएगा हमें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि √50 + 3√2 करना है मान लीजिए, तो √50 कैन बी रिटन एज 25 × 2, राइट। और ये 3√2, तो यहाँ पे 25 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ अंडर रूट में, तो ये 5 ये बाहर आ जाएगा, तो ये देगा 5√2 + 3√2 विच इज़ 8√2। तो कॉम्प्लेक्स नंबरों को हम सिंप्लीफाई करने के बाद भी ये चीज़ें सॉल्व करी जा सकती हैं। और एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर अंदर ही ऐड हो रहा है तो उन्हें भी ऐड कर सकते हैं हम। मतलब कि 30 + 6 ऐसे लिखा हुआ है तो दिस विल बी सॉल्व्ड, ये 36 हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 6। ठीक है, ये सॉल्व करा जा सकता है।
बट अगर ये अलग अलग लिखे हैं, मतलब कि जो ध्यान देने की बात है कि 2 × 3 अगर रूट में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो इसका मतलब एक्चुअली में यही होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है, ये चीज़ नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये अंदर ऐड करे जा सकते हैं और उसके बाद इन्हें सॉल्व करा जा सकता है, बट ये ऐसे तोड़ के नहीं लिखा जा सकते, ठीक है ना। तो अब लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या कहता है? रैशनलाइजेशन कहता है कि कभी भी आपके डिनोमिनेटर में कभी भी डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर मतलब कि रूट वाले नंबर जो कि परफेक्ट अंडर रूट्स नहीं है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में रैशनलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी मेक डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एज अ रैशनल नंबर। तो मतलब क्या है? मतलब कि रैशनलाइजेशन कहता है कि अगर जैसे कि ये है 6/√2, तो अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये ऐसे नहीं रह सकता। तो इसके लिए हमें अंडर रूट नीचे से हटाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, दिस इज़ द रूल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ऊपर नीचे इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा मोटिव यहाँ पे है स्क्वायर लाना। स्क्वायर अगर हो जाएगा तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 × √2 इज़ 6√2 और यहाँ पे √2 × √2 इज़ 2, फिर ये कट जाएगा, तो द फाइनल आंसर इज़ 3√2, ठीक है। ये सिंगल टर्म हो गया। अगर आपको डबल टर्म देखना है, फॉर एग्जांपल नीचे ऐसी कोई वैल्यू हो कि 5/√3 माइनस √2, तो आपको ध्यान ही देना है कि जो भी डिनोमिनेटर में है इसकी माइनस की अगर वैल्यू है तो पॉजिटिव में, और पॉजिटिव की है तो माइनस में से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप देखिए 3 यहाँ पे माइनस है तो मुझे यहाँ प्लस लेना है। ऐसे क्यों करना है? बिकॉज एक आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे और स्क्वायर से ही हट जाएंगे, ठीक है। अभी हम देख लेंगे, उसको समझा दूंगा मैं अभी। यहाँ पे देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 प्लस 5√2 हो जाएगा, राइट। बट नीचे देखिए क्या होगा, नीचे ये है a माइनस बी, a प्लस बी, और आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू A² माइनस B², राइट। तो ये चीज़ जब हम यहाँ पे लगा देंगे इस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे a माइनस का स्क्वायर, तो जब अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 3 - 2 विच इज़ 1, है ना। तो यहाँ पे फाइनल आंसर डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 5√3 प्लस 5√2। तो ये रैशनलाइजेशन है। तो ये रैशनलाइजेशन हो गया, मैंने आपको सिंगल टर्म और डबल टर्म के दिखा दिए। ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में कोई भी रैशनल नंबर नहीं रह सकता, और उसको हटाने के लिए हम 2 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स स्क्वायर रूट से जुड़े हुए थे वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश की है, और मैं अगली वीडियो आई थिंक एक्सपोनेंट्स पे बनाऊंगा। तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।